ऑफ कोर्स आई थिंक बॉसेस आ चुके हैं, सो वो गाना देख के पता लगा कि रियल बॉस कौन है गाने के अंदर। एक्चुअली इट्स अ मिस्ट्री जो गाने के एंड में खुलती है। सो बॉस लड़की है, लड़का है, सिंगर है, किसके हीरे चोरी हुए किसके पास गए, एंड में किसके पास लड़की गई, वो तो गाना देख के पता चलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन बाय एवरीवन। यस, आई थिंक मुझे लग रहा है कि लोगों को एक्सपेक्ट है कि ईशान हमेशा रोमांटिक वे में दिखेगा या फिर कुछ डांस करते हुए दिखेगा, बट इस सॉन्ग में मैं चोर हूँ जो कि मैंने इनके हीरे चुरा लिए, तभी मुझे लग रहा है आज ये सोना पहन के आए। ये देखो हीरे आप ले गए, हीरे मैं ले गया चुरा के। अब वो गाने में देखना किसके पास हीरे मिलेंगे। बॉसेस से जानना चाह रहा हूँ, दोनों बॉसेस मौजूद हैं, कैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया आया। और ईशान एवरीवन लव्स ईशान ड्यूटी करते हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं। इस बार तो उन्होंने बहुत कुछ अलग किया है। आप दोनों से जानना चाहूँगा कैसे कॉन्सेप्ट का जहन में आया। और इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट ईशान टू प्ले द हीरो इन द आई वुड से सॉन्ग। आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू अमृत जी, बिकॉज हम मिले थे, हमारी एक मीटिंग हुई थी मुंबई में, सो ही वांट्स टू कास्ट मी इन दैट सॉन्ग पर्टिकुलर। बट आई थिंक वो उन्हीं का कॉन्सेप्ट था कि ईशान को मैं कुछ अलग ही तरीके से दिखाऊंगा, बट वो इतना अलग होगा ये मुझे भी नहीं पता था। एंड बट जब मैंने वो कॉन्सेप्ट सुना एंड जब अभी सॉन्ग सबके सामने आ चुका है, सो आई एम जस्ट लविंग द वाइब एंड आई एम लविंग माई कैरेक्टर। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो अच्छा लगा कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक फॉर ऑडियंस ऑल्सो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड कि मेरे को इस कैरेक्टर में लोग देखें। बॉस गाने का तो बहुत अच्छा है सॉन्ग, तो आप देखोगे तो जब आपको पता चलेगा कि कैसा सॉन्ग है। और निशान भाई ने हमारे ने ज़्यादा कुछ करके दिखाया उसमें। इसमें तो मैंने कम किया मुझे लग रहा है बट फिर भी थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलेगी। जो इमरान हाशमी 2.0 को हर वीडियो में लोग ढूंढते हैं, तो वो एक झलक आपको हल्की सी देखने को मिलेगी, बट वो मुझे बताना कि कहाँ देखने को मिली। बिल्कुल। Pardon? I'm saying there was a scene in the song where the diamonds are lying just below Gautam Buddha, if I'm not wrong. तो वो सीन को लेके अप्रेसिव थे, क्योंकि you never know somebody comes and object to it. आई थिंक ऐसा कुछ हम लोगों के माइंड में आया ही नहीं। एंड अच्छी बात है कि लॉर्ड बुद्धा जी उस सॉन्ग के अंदर हैं एंड वी जस्ट लव द वाइब ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एंड आई थिंक वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा सेट हो रही थी लॉर्ड बुद्धा की, वो जो स्टैचू है उसमें रखी हुई। सो अभी लेट्स सी हाउ पीपल विल टेक इट, बिकॉज लोगों को तो अभी अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होगी तो वो किसी भी बात पे क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारा स्मूथ सीन हो, हीरो की चोरी हो, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू हो, या फिर हमारे बॉस जी हो और उसमें एक बहुत ही डेविल जैसा डॉग है, उस बात को लेके हो। अभी कंट्रोवर्सी तो लोगों को अगर क्रिएट करने से दे कैन क्रिएट, आई एम रेडी फॉर दैट। Thank you so much, guys. या किया हीरे लेके हीरे कहाँ, हीरे कहाँ है जो हीरे चुराए थे, हीरे कहाँ है? How are you? Thank you. What's up, people? कैसे हो सब लोग? हीरे कहाँ है? हीरे कहाँ है? हीरे तो पास, हीरे कहाँ है ज़ैनब? जो तुमने हीरे कहाँ है? हीरे दिल्ली में कुछ हीरो से चेन भी बना लिए। आज तो मैं लेके जा रही हूँ 2 किंग। हाँ। आप कम कौन? जेनी। Lady, can you please come in Yes, the center? yes, okay, yes. Between two bosses. Between two bosses. So there are two bosses in the song. अभी लड़की किसके पास जाने वाली है बाबा देख लो। सोचो लड़की किसके पास जाने वाली है? एक देखो एक के पास हीरे हैं और एक के पास है सोना। सोना कितना सोना है। Pardon? I'm saying what was the brief when you came on board on this project? What was the
Okay, so it was like all of a sudden it happened. I was back to back that time doing web series, and when I get a call, and special thanks to Sumit, special thanks to Ishan, and I just got in. मतलब एक दिन पहले बताया, next day I was there, and the way it was, the entire shoot was done in just 7 hours. Yeah, but exactly. I just loved it. It was so articulate. Thanks to Amrit, thanks to Sumit, everything was planned. Like ऐसे होता है ना कि म्यूजिक एल्बम के पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं, बट एवरीथिंग वाज लाइक आई मेट हिम फर्स्ट, आई मेट अमृत फर्स्ट, एंड इट वाज डन इन 7 hours. इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता था कि हम शोर हैं. Exactly. So there were in fact fine tuning also which was been made on the day of the shoot, and I just loved it. The way it was been shot in Delhi roads, it was a lot of fun. lot of fun, yeah. अमित साहब और सुमित, आप दोनों से जानना चाहूँगा, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और Yes. उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी नजर आ रही है. या दोनों हमेशा से जहन में थे कि दोनों चाहिए ऐसे पैर? ऐसा एकदम से बना प्लान पहले से नहीं, था। मुझे पता है, मैं बोल दूं. तो ये शुरुआत हुआ था थाईलैंड में, जब अमृत जी ने डिसाइड कर लिया था कि जैनब और ईशान को लेना है. Because that time, and anyways now, till now, the way we have got love and appreciation from you all, we are the hottest bold couple, right? और अमृत जी को तो लेना ही था hottest bold couple. और ये तो सिर्फ शुरुआत है, and there are many more to come. So I am looking forward to, और I hope आप लोग को भी अच्छा लगा इसका ट्रेलर. आप लोग सब देखे कि नहीं? सुमित बाबा in the house. Yes. So I guess our journey started 4 years before, and I was doing that time back-to-back bridal shoots. And when Ishan came and I was laid in a dupatta and a bridal costume, इन्होंने ऐसे करके मेरे दुपट्टे उतारे और बोले, Zab, you are not Zainab, you are Zab. So that was the journey, and after that back-to-back we did shoot, and mashallah, we are still continuing with the same josh. I guess कभी-कभी ऐसे होता है ना कि real life couple ज़्यादा important हो जाते हैं real life में. तो हम लोग का जो bond है ना, वो it is more than real, it is more than shoot. We are like डिफरेंट वे वी आर कनेक्टेड. मतलब ईशान को बोलना भी नहीं पड़ता है कि जैब आज ना शूट में ये करेंगे, उसके बाद ना हम लोग का ये सब इमोशंस रहेंगे. इट कम्स लाइक इम्प्रॉम्प्टू ऑटोमेटिकली, एंड आई जस्ट लव इट. Of course she is very right, and वो मैंने ज़ैनब के अंदर एक अचानक से एक ग्लैमरस अवतार वाली जो ज़ैब है वो मैंने देख ली थी. भले ही ज़ैनब उस दिन गजरा लगा के थी और दुपट्टा पहना हुआ था और यहाँ तक चूड़ियाँ थी हाथ में. सो मैंने बोला कि ज़ैनब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ज़ैब छुपी है, और आई थिंक वो बॉस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है. एंड लुक एट योर पोस्टर, यू आर लुकिंग लाइक अ ग्लैम क्वीन. Just love it, just love it. From my side, the way they have shown me the love, because my career started when I was in grade 8 and I was doing Bengali movies and South Indian movies. I have done more than 15 movies. फिर I took a break, and generally इस industry में बोलते हैं कि after break comeback होना बहुत मुश्किल है. But the way the industry have loved me and the way they have appreciated me, from Dipanita to Zainab, and the journey was, yes, not that easy. But thanks to my family, thanks to Ishan, thanks to Sahil, special mention to Ishan's brother, who has always monitored me, who has always mentored me and told me ki this is just the beginning. So I am sure this is still just the beginning, right? Many more to come. And special thanks to my audience, क्योंकि initially there were many more critics, पर फिर एक कहावत है ना कि जब कोई बोल रहा है आपके बारे में तो कुछ तो अच्छा कर रहे हो, तभी तो लोग बोल रहे हैं. And that's why I'm very fortunate. I'm a single parent. My child has supported me all throughout, and today also he's very happy, and he said, Mama, I cannot go to the club, but you enjoy, just enjoy your life. So I guess my main support has always come from my son and my lovely audience. It's a very good message on Mother's Day. Yes, especially thank you all. Being a single parent was not easy. Raising a son is not easy, but the way he has supported me, and especially this country, India, or especially Amchi, Mumbai, क्योंकि कोलकाता में I am born and raised up, पर बॉम्बे से जो प्यार मिला मुझे, जो सिंगल पेरेंट होके भी जो मुझे सब फ्रेंड्स ने सपोर्ट दिया. So on this special day of Mother's Day,
to all the ladies there, to all the mothers there who are trying their best to raise up their child. Special salute to all the mothers. Thank you. Thank you so much, and I hope all of you will enjoy the evening, and we are going to rock in this beautiful track, Boss Sumit Baba in the house with Ishan and Zainab. I just want to ask you one thing. Yes. See, एक तुम्हारा बोल्ड सीन है बॉस के साथ। क्या सुमित, ये सब क्या बात हो रहा है? मिला जो मुझे भी नहीं पता था कि गाने के अंदर है। पर जब वो सुमित, गाना निकल ये गया बात तो नहीं होना चाहिए था अभी। स्मूथ सीन है, लेकिन बाद में गाना देखकर पता लगा इनका तो और भी बोल्ड सीन है दोनों का। तो यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। दैट्स व्हाई तो आप इतने इम्प्रॉम्प्टू वो सब एक्ट किए। व्हाट द एंजॉय द इवनिंग गाइस। So how is the experience having a bold scene with boss? इसमें एक स्टोरी है। सॉरी अमृत जी, आपका नाम मुझे इसमें लेना पड़ रहा है। सुमित बाबा एकदम मस्त शूट कर रहे थे, अचानक डायरेक्टर सर बोले कि एक बोल्ड सीन है, तो मैं बोली हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे स्क्रिप्ट बताए। अचानक सुमित बोले जो सिक्योरिटी उनके साथ हमेशा बाउंसर्स घूमते हैं, बोले सब बाउंसर्स चले जाना चाहिए और मेरे बड़े भाई ना इधर नहीं होना चाहिए, फिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। मैं बोली बड़े भैया आप प्लीज चले जाइए, नहीं तो आपके छोटे भाई अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बट देन मतलब hats off to him, like he is into business, and the way he did the act, it was so articulate, it was so good, one shot and it was done. Because he's boss of the Yes, song. after all he is the boss of the song. And one more thing guys, बॉस आपने अगर पूरा सॉन्ग आपने देखे होंगे तो उसमें लास्ट में इट्स स्टिल नॉट रिवील्ड व्हाट हैज हैपेंड एट द एंड। बोला सबको आप सो कुछ भी हो सकता है। बॉस 2 इज कमिंग अप प्रोवाइडेड the same group is there and with love from you all. Think भले ही दिल्ली का बंदा है पर दिल्ली दिल वालों का शहर है। बॉम्बे से एक कॉल आ जाते और विकी साहब इधर आ जाते हैं। आना ही था मुझे। So You can forgot me. You know how dare you guys? यार आपको भूल सकते हैं हम? कैसे भूल सकते? रात तुम जो लाल ज़ैनब से ज़ैब बनाए। आपको इसलिए नहीं भूल सकते, रात में उठ के आप ही की याद आती है। आप जो लाल परे बन के आए हो, क्या आप दोनों की सेटिंग थी? हमारी Yes, सेटिंग yes, हमारी सेटिंग ये है yes, कि हमने yes, कईयों की लाल yes. करनी है। क्या हमें जान सकता हूँ किनकी? अभी तो बहुत सारे लोगों की। ओके बहुत कल ही है तो हम लोग का पेपर साइन हो गया है। बहुत कुछ साइन होना बाकी है अभी। बाबा बाबा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा पूरी टीम को जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करी और इतना अच्छा गाना बनाया। मैंने गाना देखा और अभी मैं उसको शेयर करूँगा, मुझे बहुत अच्छा गाना लगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया गाना है। मतलब एक गाने का आने का मतलब है कि पूरी टीम वर्क Yes. और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा कि इसका ज़्यादा अच्छा था, ये इसका अच्छा नहीं था। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। मुझे पता है मैं गाने बनाता रहता हूँ, तो एक गाने के पीछे आप सबको लगता है कि 2 मिनट का 3 मिनट का गाना है, बट वो 2-3 मिनट के लिए बहुत दिनों की बहुत टाइम की मेहनत लगती है। हर आर्टिस्ट की मेहनत लगती है, इसलिए हर आर्टिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा Thank सभी you, को। thank you, बहुत बहुत thank धन्यवाद। और अमृत भैया को बोलना चाहता हूँ आई लव यू। आप इसी तरह अपना लेबल चलाते We all रहो love you, Amrit. और हम साथ हैं। थैंक यू। बस यही बोलना चाहता हूँ, सभी इसी तरह काम करते रहो। और सुमित भाई है अपना, बहुत Yes. बढ़िया। और जैनब तो अपनी जान है, जान रहेगी। और ये मुझे कॉपी कर रही है, रेड पहन के आए हैं हम। ट्विनिंग और कॉपी नहीं, ट्विनिंग। लोग सोचेंगे सेटिंग चल रही है हमारी। क्या ये हकीकत नहीं है? ये हकीकत नहीं है। अभी तो नहीं है, अगर चल गई तो आप सबको पता लग ही जाएगा। Have a great evening, guys. थैंक यू। Thank you. Thank you. नहीं, आना ही था भाई, बहुत बढ़िया। और बॉस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और Subscribe करो। बहुत सारा प्यार। थैंक यू।